देता है जिसको उसे अर्थ के बाहर खराब सैटेलाइट में लगाना था ताकि वो ठीक हो सके। टेक्नो के बैग पे जेट पैक लगा हुआ था जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा था। मिरेकल का सैटेलाइट ठीक करने के लिए अर्थ के बाहर चला जाता है। उसे वहाँ सैटेलाइट पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। तभी वो देखता है कि एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज वहाँ मौजूद है। टेक्नो मिरेकल गाय को जल्दी करने को कह रहा था क्योंकि उसके जेट पैक का फ्यूल अब खत्म होने वाला था। तभी एक हमला होता है और मिरेकल गाय बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। टेक्नो उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसका फ्यूल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि उन्हें नीचे कैच करें, उसका फ्यूल लो हो गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मेसी नाम की एक लड़की को जो अपने सिंगल डैड के साथ रहती थी। उसके डैड का नाम मार्कस था और एक वक्त वो भी एक सुपर हीरो की टीम में हुआ करता था। पर मेसी ने अपने डैड से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी सुपर हीरो की तरह नहीं रहेगा क्योंकि उसे एक नॉर्मल डैड चाहिए था जो उसका ख्याल रख सके और उसके साथ हमेशा रह सके। वो दोनों घर में बैठे बैठे न्यूज में देख रहे थे कि किसी ने मिरेकल गाय पे हमला किया है और उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। मार्कस हेरोइक्स नाम के फेडरेशन में काम करता था। हेरोइक्स सारे सुपर हीरो का हेडक्वार्टर था जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से चलता था। जब भी कोई मुसीबत आती वो लोग खतरे के हिसाब से सुपर हीरो को अपॉइंट करते थे उस काम के लिए। हेरोइक्स की हेड मिस ग्रैंडा थी। मार्कस उसे उन एलियन के बारे में बताता है। वो डिसाइड करने लगते हैं कि किसे भेजना है उनसे लड़ने। वो ब्लीडिंग फास्ट और क्रशिंग लो को भेजने का सोच रही थी या फिर शार्क बॉय और लावा गर्ल क्योंकि वो दोनों साथ में मैरिड भी हैं। पर मार्कस उसे बताता है कि ये कोई दो हीरो का काम नहीं है। वो एलियंस की पूरी फौज को दिखाता है। ग्रैंडा कहती है सारे सुपर हीरो को रेडी होने को कहो, वो प्रेसिडेंट से इसकी परमिशन बाद में ले लेगी। वो मार्कस को भी आज उनके साथ जाने को कहता है क्योंकि उसे काफी एक्सपीरियंस है। मार्कस कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया है कि वो दोबारा से सुपर हीरो नहीं बनेगा। ग्रैंडा उससे कहती है हमारी पूरी प्लेनेट खतरे में है और तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस की पड़ी हुई है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मार्कस ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी तलवार ले लेता है। आगे हम देखते हैं हीरोइक्स के ऑफिसर मिसी को उसके स्कूल से लेकर हीरोइक्स के हेडक्वार्टर पे ले आते हैं और उसे एक सिक्योर्ड कमरे में रहने को कहते हैं जहाँ पहले से ही सारे सुपर हीरो के बच्चे मौजूद थे। वो उन्हें सेफ्टी के साथ रख रहे थे ताकि वो एलियंस इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। ग्रैंडा मिसी को बाकी सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ग्रैंडा बच्चों से कहती है कि वो उनके डिसिप्लिन से काफी ज्यादा खुश है और वो ये उम्मीद करती है कि वो लोग ऐसे ही डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। पर यह डिसिप्लिन सिर्फ दिखावा था। ग्रैंडा के वहां से जाते ही उन सबकी मस्ती शुरू हो जाती है। मिसी के पास एक व्हील चेयर में बैठा लड़का आता है जो उसे कहता है कि उसका नाम व्हील्स है। वो बताता है कि वो हमेशा व्हील चेयर पे ही रहता है क्योंकि उसके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना कि उसके लेग्स के बोन उसे संभाल नहीं पाते। वो उसे वहां के बाकी सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये है नूडल्स क्योंकि ये अपने शरीर के हर पार्ट को नूडल्स की तरह किधर भी खींच सकता है। और ये है ओहो जो किसी से बात नहीं करती, हमेशा वो कोई ना कोई ड्राइंग ही बनाती रहती है। ये ड्राइंग्स के थ्रू ही अपनी बातें बताती है। मिसी देखती है उसकी ड्राइंग्स कुछ अजीब है। उसने उसकी भी ड्राइंग बनाई थी, वो भी क्लास के फ्रंट में। ये है अकपेला जो कि अपनी आवाज से किसी भी चीज को उड़ा सकती है। ये अपनी आवाज को बहुत हाई और लो कर सकती है। वो उसे वहाँ की चेयर उड़ाकर दिखाती है जिसपे एक लड़का ऊपर चढ़कर दिखाता है। मिसी को ओहो की ड्राइंग की याद आती है। उसने भी ऐसी ही ड्राइंग बनाई थी थोड़ी देर पहले। ये ब्लीडिंग फास्ट का बेटा स्लोमो है जो कि और सबके मुकाबले काफी स्लो है। फेस मेकर जो कि अपने चेहरे को किसी भी तरह का बना सकता है। ये रिवाइंड है जो कि कुछ सेकंड के लिए टाइम को रिवाइंड कर सकता है। और उसके अपोजिट उसकी जुड़वा बहन जो कि टाइम को कुछ सेकंड के लिए फास्ट कर सकती है। और इसका नाम वाइल्ड कार्ड है जिसके पास दुनिया की सारी पावर्स हैं लेकिन वो सबको अपनी मर्जी के हिसाब से यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी एनर्जी पे फोकस नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा वो करना कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। और ये सबसे लास्ट गपी शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी जिसमें उन दोनों की पावर्स हैं। बस इसे हमेशा हाइड्रेटेड रहना पड़ता है। सारे लोग मिसी से पूछते हैं कि उसकी पावर्स क्या हैं। वो उन्हें बताती है कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। मिसी उन्हें टीवी ऑन करने को कहती है ताकि वो लोग देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर सारे सुपर हीरोज उन एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। मिसी देखती है उसके डैड भी वहाँ हैं। सारे सुपर हीरो उन एलियन से लड़ने लगते हैं पर वो एलियंस उन पर काफी भारी पड़ रहे थे। वो एक एक करके सारे सुपर हीरोज को पकड़कर कैद कर लेते हैं। मार्कस भी पकड़ा जाता है। सारे बच्चे उदास थे अपने पेरेंट के ऐसे पकड़े जाने से। वहाँ के प्रेसिडेंट आकर सबको बताते हैं कि एलियंस के सुप्रीम लीडर ने उन्हें एक मैसेज भेजा है कि 3 घंटे के अंदर वो अर्थ पे टेक ओवर करने लगेंगे। सारे लोग कंप्रोमाइज करें नहीं तो वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिसी सारे बच्चों से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि एलियंस उनके पेरेंट्स के बाद उनके पीछे ही आएंगे। वो क्लास के सामने आती है और सबको ओहो की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाती है। वो कहती है कि उसने ये ड्राइंग एक्चुअली में ये सब होने से 5 मिनट पहले बनाई, जैसे कि फेस मेकर का चेयर पे चढ़कर खड़ा होना, मेसी के क्लास के सामने सबको कुछ बताना। मतलब ये वो सब चीजें ड्रॉ करती है जो आगे होने वाली है। ये ड्राइंग्स के थ्रू हमें फ्यूचर दिखाती है। और इसने अभी अभी ये बनाया है कि एलियंस इस रूम में आ गए हैं उस वेंटिलेटर के थ्रू। वाइल्ड कार्ड उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि एक पावरलेस लड़की हमें बता रही है कि हमें करना क्या है। पर बाकी सभी मेसी की बातों से सहमत थे। फेस मेकर वहाँ के गार्ड्स को अंदर बुलाता है और उन्हें वो मारपीट कर उनसे उनके एक्सेस कार्ड छीनने की कोशिश करते हैं। तभी वेंटिलेटर से एक एलियन आता है और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेता है। मिसी रिवाइंड को कुछ सेकंड पहले जाने को कहती है और इस बार वो लोग उन गार्ड्स के कार्ड लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते मिसी ग्रैंडा से टकरा जाती है। वो सारे ऑफिसर्स को उन्हें पकड़ने को भेजती है। अकपेला अपनी आवाज से सबको ऊपर फ्लोट करवाने लगती है। वो उन्हें सीढ़ी की तरह बनाकर ऊपर के वॉल्ट से बाहर निकलने में सफल रहते हैं। हेडक्वार्टर के बाहर आकर वो वहाँ के बस पे बैठकर भागने लगते हैं। अकपेला उस बस को अपनी आवाज से उड़ाकर ले जा रही थी। नूडल्स उस बस को और ऊपर फेंकने में उनकी मदद करता है। पर कुछ देर बाद अकपेला की आवाज अब बंद हो रही थी क्योंकि वो ज्यादा देर तक नहीं गा सकती थी और उनका बस एक गार्डन में जाकर गिरता है। वहाँ एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम अनीटा मोरेनो था। ये मिसी की ग्रैंड माँ थी और ये उन सारे सुपर हीरोज की ट्रेनर भी रह चुकी थी। मिसी उनसे मदद मांगती है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे।
अनीता उन बच्चों को अपने घर में ले आती है। वो सारे बच्चों को बताती है कि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद सिर्फ तुम लोग ही हो जो दुनिया को बचा सकते हो, क्योंकि तुम सुपर हीरोज हो। अगर तुम सब साथ मिलकर काम करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वो मिसी को उनका लीडर बनाती है और उन सबको लेकर अपने ट्रेनिंग एरिया में आ जाती है, जहाँ वो सबको उनके पावर्स का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। वो सबको बताती है कि तुम्हारे पावर्स पे तुम्हारा कंट्रोल होना सबसे जरूरी है, और अगर तुम सारे अपने पावर्स को मिला लो तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इधर सारे सुपर हीरोज एलियंस के कब्जे में थे। वो सब एक दूसरे से ही झगड़ रहे थे। उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट का मैसेज आता है कि उनके बच्चे हेडक्वार्टर से भाग चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि उन्हें हेरोइक्स की टीम ने ढूंढ लिया है। ग्रैंडमा उन्हें एक खुफिया रास्ते से बाहर भेजती है। मिसी सबसे कहती है कि उन्हें साथ में रहना चाहिए। मिसी ओहो का ड्राइंग्स देखती है और वाइल्ड कार्ड को अपना प्लान बताती है। प्रेसिडेंट का मैसेज आता है कि उनके बच्चे हेडक्वार्टर से भाग चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि उन्हें हेरोइक्स की टीम ने ढूंढ लिया है। ग्रैंडमा उन्हें एक खुफिया रास्ते से बाहर भेजती है। मिसी सबसे कहती है कि उन्हें साथ में रहना चाहिए। मिसी ओहो का ड्राइंग्स देखती है और वाइल्ड कार्ड को अपना प्लान बताती है। वो देखती है ओहो ने एक एलियन शिप बनाया है, मतलब उनके आसपास कोई शिप होगा। ढूंढने पर उन्हें वहाँ एक शिप दिखाई देता है। एलियन के उससे उतरते ही वो लोग उसमें चढ़ जाते हैं और उसकी मदद से वो एलियन के मेन शिप तक पहुंच जाते हैं। वो सब वहाँ पहुंचकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ के एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते भागते एक बालकनी में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पिरामिड जैसा कोई चीज दिखाई देता है। उनका प्रेसिडेंट भी वहीं था। वो उनसे पूछ रहा था कि टेक ओवर कब से शुरू होने वाला है। वाइल्ड कार्ड उन सबको बताता है कि बहुत जल्द वो अपना रॉकेट अर्थ की तरफ भेजने वाले हैं, उन्हें कुछ करना होगा। प्रेसिडेंट भी उनसे मिला हुआ है। तभी ग्रैंडा वहाँ आती है और उन्हें वो अपना असली रूप दिखाती है। वो सब एलियंस ही थे। वो उन सबको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है। गपी से वो लोग उसका वाटर बॉटल भी ले लेते हैं। मिसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मिसी उन सबसे कहती है कि अब वो सब फंस चुके हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। वो सब अपने पेरेंट्स को खो देंगे हमेशा के लिए। सब रोने लगते हैं और उनके आंसू के ड्रॉपलेट्स की मदद से गपी उस सेल की डुप्लीकेट चाबी बनाती है और वो सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। उनके पास अब 18 मिनट बचे थे। वो अपना प्लान फॉलो करते हैं। वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर दूसरी साइड जाते हैं और बाकी सब मिसी के साथ। ग्रैंडा देखती है वो लोग स्प्लिट हो गए हैं। वो वाइल्ड कार्ड को पकड़ने के लिए जाती है। इधर मेसी की टीम को वो सब एलियंस घेर लेते हैं, पर वो सब एक टीम की तरह उनसे लड़कर उन्हें हरा देते हैं। ग्रैंडा वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेती है। उनके पेरेंट्स उन सबको ऐसे टीम की तरह लड़ता देखकर प्राउड फील कर रहे थे। ग्रैंडा वाइल्ड कार्ड से पूछती है कि उनका प्लान क्या है। वो हंसते हुए बताता है कि जो उसका प्लान था वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। वो वाइल्ड कार्ड की शक्ल में फेस मेकर था। वाइल्ड कार्ड तो कंट्रोल रूम में था जहाँ उसे भेजा गया था। मिसी की टीम उस पिरामिड तक पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक एलियन है। मिसी कहती है उसे पहले से ही पता था कि वो एक एलियन है, क्योंकि उसने खुद एक ड्राइंग में अपनी क्लू छोड़ दी थी और ये बात उसने वाइल्ड कार्ड को पहले ही बता दी थी। वाइल्ड कार्ड पिरामिड की शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है, पर वो अपनी ड्राइंग से बड़े बड़े जानवर बनाकर उनकी तरफ भेजने लगती है। मिसी विल्स को उस रॉकेट के रोकने के लिए कोई आइडिया ढूंढने को कहती है। वाइल्ड कार्ड ग्रैंडा और उसके आदमियों को बर्फ की तरह जमा देता है। अब उसने अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सीख लिया था। बाकी सभी लोग से मिसी की टीम लड़ रही थी। गपी निंजा स्टार्स बनाती है और नूडल्स की मदद से उन एलियन पे मारती है। गपी को और वाटर की जरूरत थी। तब विल्स उसे बताता है कि पिरामिड पे बहुत सारा लिक्विड है। वो उसकी मदद से एक बड़ा सा शार्क बनाती है और उस शार्क की मदद से उन सारे एलियंस को वो मार देती है। पर ओहो लगातार नए नए एलियंस को बनाए जा रही थी, पर उन सब ने एक साथ मिलकर सारे को हरा दिया था। व्हील नूडल्स को एक मशीन देता है जिसके पिरामिड के इग्निशन चेंबर में लगाते ही वो बंद हो जाएगा, पर वो उसे उसके हाथ से नीचे गिरा देती है। स्लोमो उसे लाने वहां से नीचे कूद जाता है। मिसी वाइल्ड कार्ड को बुलाती है स्लोमो को ऊपर खींचने के लिए। वाइल्ड कार्ड टेलीपोर्ट होकर स्लोमो को ऊपर लाता है और उस मशीन के पिरामिड में लगाते ही वो रुक जाती है। तभी वो पिरामिड खुलता है और उससे उनके पेरेंट्स बाहर निकलते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सारे लोग वहां आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये उनका एक टेस्ट था जिसमें वो सीख सके कि कैसे टीम वर्क से किसी भी मुसीबत से लड़ा जा सकता है। और उनके पेरेंट्स के बाद उन्हें ही तो इस प्लेनेट की रक्षा करनी है। ओहो अपने प्लेनेट ओजियो की लीडर थी। वहाँ सिर्फ बच्चे ही लीडर होते हैं और बड़े उनका साथ देते हैं। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर काफी खुश थे और ये मूवी यहीं